झुकना अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, किंतु आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की रक्षा तुम्हें करनी पड़ती है, पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेम, ना घृणा और ना ही संबंध। संसार में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं है, लालच जैसा कोई रोग नहीं है, अच्छे व्यवहार जैसा कोई आभूषण नहीं है, और संतोष जैसा कोई और सुख नहीं है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत की आवश्यकता नहीं है, परंतु क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत की आवश्यकता होती है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है, वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, बल्कि हार तो तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरे करें तो चुभते हैं और स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता। झूठ का कोई भविष्य नहीं है, वो शायद आज आपको सुख दे दे, परंतु कल तो बिल्कुल नहीं। कमजोर कभी माफ नहीं करते, बल्कि क्षमा करना तो ताकतवर व्यक्ति की विशेषता होती है। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे उत्तम है। कोई हमारा बुरा करे, ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, ये हमारा धर्म है। जो व्यक्ति धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी कैसे भी व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो जाए। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है, वह मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करे, कम से कम दूसरों का नुकसान न करे। अहंकार मत करो, किसी को कुछ देकर क्या पता आप जो दे रहे हैं वह आप पर पिछले जन्म का कर्ज हो। अच्छाई की शुरुआत हमेशा स्वयं से करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले अपनी उंगली पर लगाना पड़ता है। उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए, जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया है। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने
हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों के सामने भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। बदला लेने की मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन प्रकृति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार दिया। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। परीक्षा हमेशा अकेले में ही होती है, लेकिन परिणाम सबके सामने। इसीलिए कोई भी कर्म करने से पहले परिणाम का विचार अवश्य करें। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर अवश्य होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति किसी को धोखा नहीं देता। सेवा सबकी करो, परंतु आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकता है। घर से बाहर विदेश में रहने पर विद्या मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोगी के लिए दवा मित्र होती है, तथा मृत्यु के बाद व्यक्ति का कर्म ही उसका मित्र होता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। क्रोध बुरा अवश्य होता है, पर जहां आवश्यक हो वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है, और वो आपके साथ हमेशा ही ऐसा व्यवहार करेगा। अर्जुन ने निर्णय किया था कि श्री कृष्ण चाहिए, आगे के सारे निर्णय फिर श्री कृष्ण ने स्वयं ही कर दिए। आपका पहला निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण है।
यदि तुम्हारे अंदर स्वयं को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो। घड़ी कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो, परंतु समय को वश में नहीं कर सकती। वैसे ही मनुष्य कितना भी बलवान हो, नियति को वश में नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण कहते हैं, संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं। और जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास होता है तब उसमें और जब व्यक्ति को इस बात का एहसास होता है तब उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास उत्पन्न होता है। जब अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और जब सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कुछ बुरा करने का विचार आए तो कल पर टालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित चुकाता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते जाओ। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो बस तारीफ होती है। जीवन में जिस दिन आप ये समझ गए कि अपनी हार और जीत के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं, उस दिन आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता।